कंठ है। अकु विसर्जनीयांग कंठ है। देखिए अ से हो जाएगा अ आ। अब देखिए कु है, कु से याद रखना कवर्ग, कु से याद रखना कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ अंग। उसके बाद देखो यहाँ पर विसर्ग, हो है, पहले हो है ना, तो हो और विसर्ग, हो और विसर्ग, विसर्ग विसर्ग अह। इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण। बोलो क्या कहेंगे इसे? कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? कंठ्य वर्ण कहते हैं। याद रखनी है इनको, इसे हम लोग कंठ्य वर्ण कहते हैं। अकु विसर्जनीयांग कंठ है, समझे? इसी में सब आ जाएगा। दूसरा होता है ईचू यशानाम तालो, ईचू यशानाम तालो, ईचू यशानाम तालो। इसका मतलब हुआ, अर्थ हो गया कि हर्षई और दीर्घई। चू मतलब याद रखना है चवर्ग, चू मतलब क्या रखना है? चवर्ग। अब चवर्ग में क्या आएगा? च च छ ज झ य, ये हो गया ई चू यशानाम तालु। अब देखना य और ये कौन सो है? तालव्य सो का उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। क्या होगा? तालु, तालु है। इसे हम लोग तालव्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे तालव्य, इसे तालव्य वर्ण कहते हैं, इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट अगला तीसरा होता है रीटूर सनाम मूर्धा। लिखो रीटूर सनाम मूर्धा, रीटूर सनाम मूर्धा। री टू से याद रखना है टवर्ग, टू मतलब क्या रखना है? टवर्ग। टवर्ग में सब आएगा, टो ठो ड ढ और मूर्धन तनो। रो और मूर्धन स, इसको क्या कौन सा सो बोलेंगे? मूर्धन स। कौन सा सो? मूर्धन्य स। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य स। इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। इसे हम लोग मूर्धन्य बोलेंगे, इसे मूर्धन्य वर्ण, इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। याद रखना है इनको। ऋटुर सनाम मूर्धा। अगला है लिरितुल सनाम दंतः। क्या पढ़ेंगे? लिरितुल, लिरितुल सनाम दंतः, लिरितुल सनाम दंतः, दंतः, लिरितुल सनाम दंतः, दंतः लिखना, दंतः, लिरितुल सनाम दंतः। तू मतलब तवर्ग आएगा, तवर्ग, तवर्ग में आएगा त थ द ध न, दंत न बोलते हैं इसको। इसको कौन सा सो बोलेंगे? दंत सो। क्या बोलेंगे? दंत सो। दंत सो का उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान दंत है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? दंतीय वर्ण, इसे दंतीय, इसे दंतीय वर्ण कहते हैं, इसे दंतीय वर्ण कहते हैं। याद रखना इनको। अब 5वां नंबर याद रखना है उपुप ध्यानी आनाम, उपुप, उपुप धमानी आनाम, धमानी आनाम ओष्टो, ऐसे है ना, ओष्टो। उपुप धमानी आनाम, उपुप धमानी आनाम ओष्टो। हर्षऊ दुर्गऊ। पू से याद रखना है पवर्ग, पू से याद रखना है पवर्ग में प फ ब भ म, याद रखनी है। और उसके बाद इसका उच्चारण स्थान क्या है? इन सभी का उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ, याद रखना, ओष्ठ है। एक ट्रिक और है इसका, चलिए, है ना, ये 5 मंत्र याद रखना है संस्कृत में। अकु विसर्जनीयांग कंठ है, दूसरा है ईचु यशानाम तालु, उसके बाद है ऋटुर सनाम मूर्धा, लिरितुल सनाम दंत है,
और उपध्मानीयानाम मोस्टो। दूसरा तरीका है ये वाला के, इसको याद रखना टी, इसको याद रखना एम, एम मतलब मुर्दा, उसके बाद इसको याद रखना है डी, इसका याद रखना ओस्ट का ओ, केटीएम दो, क्या पढ़ेंगे केटीएम दो, ध्यान देना। के से कंठ, के से देखो कंठ है तो के पढ़ना, तालु है तो टी पढ़ना, एम है तो मुर्धा पढ़ना, किधर गया मुर्धा, हाँ मुर्धा मुर्धा मुर्धा। उसके बाद डी से याद रखना दंत, और ओ से याद रखना ओस्ट, हो गया केटीएम दो, सबसे शॉर्ट तरीका। अब जैसे यहाँ कवर्ग में जितना भी आएगा क ख ग घ अंग सब आ जाएगा कंठ, इस सब का उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ। टी मतलब तालु याद रखना, चो छो जो झो, तवर्ग वाला जितने भी है सब तालु हो जाएगा। उसके बाद मूर्धा में याद रखना टो ठो डो डो मूर्धन दोनों है ना, मूर्धा याद रखना। डी से याद रखना दंत, यानी तो थो दो धो नो, ये सब क्या आएगा दंत। ओ से याद रखना ओष्ठ, फो फो बो भो मो। दो हथियार हमने दिया, एक संस्कृत में और दूसरा हिंदी में, केटीएम दो, समझे। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।